हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम लोग जब हमें कोई टेंशन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई प्रसंग आ जाता है, कोई काम नहीं बनता है, तभी भगवान के पास तुरंत जाते हैं और भगवान के पास जाके बोलते हैं आज से हम आपकी भक्ति करेंगे। क्योंकि बहुत त्रस्त हुआ ये भौतिक संसार में। अभी कुछ करने की इच्छा नहीं, अभी भक्ति करने की इच्छा है, ऐसा बोल के हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान से कमिटमेंट करते हैं कि मैं आज से आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जब अपना जो कुछ दिल का जो इच्छा पूर्ण हो जाता है उसके बाद हम भगवान को भूल जाते हैं और बाद में क्या बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ, आने वाला था, मेरे ध्यान में है, मैं आऊँगा बोला, लेकिन बहुत काम है। तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं, इसलिए कहा गया उत्साहास। इधर क्या बताया गया है, उत्साहानिच्छयाद्वैदात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् ततोरुते षड्वी भक्ति प्रसिद्धति। मतलब जो शुद्ध भक्ति को संपन्न करने के सिद्धांत से आता है वो पहला तो उत्साही बनता है, उसके बाद वो निश्चय करता है। उसमें भक्ति करने के लिए धैर्यवान भी होना जरूरी है और जो नियम है उस सिद्धांतों का पालन भी तो करना चाहिए। भगवान की भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण ये तो होता ही है, करना चाहिए। और जो अभक्त होते हैं वो भक्त उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और जो अपने आचार्य है, पूर्वज आचार्य है, जो गुरु है, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। ये 6 सिद्धांत हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रवृत्त करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये 6 सिद्धांत हम मान्य करके आगे जाएंगे। इसीलिए इधर क्या बताया, भक्ति करने के लिए प्रथमतः हमें क्या सीखना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। जैसा कि नया शादी हो जाता है, नया शादी होने के बाद हर व्यक्ति कितना उत्साही होता है। औरत नई औरत रहती है, उसको अलग अलग कपड़े देता है, अलग अलग वस्तुएं भेंट देता है, अलग अलग जगह पे घुमाने लेके जाता है और इसकी जो बोले वो इच्छा तृप्त करता है। क्योंकि उत्साह, क्योंकि बहुत दिन से ये भी भूखा था, बहुत दिन से वो भी भूखा था, वो भी भूखी थी, तो भूख भागना चाहिए। तो भागने में कोई व्यत्यय नहीं आना चाहिए, वो उत्साह दोनों में रहता है, तो अति उत्साह। तो वही उत्साह भगवान के भक्ति में भी हमें लाना चाहिए। भगवान के भक्ति करने का अगर सिद्धांत हम आत्मसात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लालच होनी चाहिए। लालच मतलब अब कोई भी लालच रहती है उसके लिए हम उसके पीछे भागते रहते हैं। देखो पैसे के पीछे दिन रात भागते हैं,
संपत्ति के बनाने के पीछे भागते हैं, सपने साकार करने के पीछे भागते हैं। तो वैसी ही भक्ति करने के लिए भी हमें दिन रात भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की गुण और भगवान के स्वरूप को जानने के लिए दिन रात भागना चाहिए। तभी हमें भक्ति में उत्साह मिलेगा। तो उस उत्साह से हम अगर कोई काम करते हैं तो भक्ति में टिके रहेंगे। उसके बाद निश्चय कोई भी चीज़ अगर हम लोग करते हैं तभी हमारे मन में निश्चय रहता, हाँ मैंने कंपनी ओपन की है, उस कंपनी का टर्नओवर कम से कम 50 करोड़ के आसपास जाना चाहिए, मेरा निश्चय है। प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। सब वर्कर को मीटिंग लेके उसकी साल निकाल के उनको कहने के बाद, उनको आँख में अंजन डालने के बाद, उनको बहुत दिन रात मेहनत करके इस महीने का टर्नओवर ज़्यादा रहेगा तो ओवर टाइम आपको ज़्यादा मिला, ये निश्चय रहता है। और उस निश्चय से उनके पीछे दिन रात आते ही काम पे, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, ऐसा बोल के उनको पेश करते रहते, क्योंकि उसने निश्चय किया है कि मुझे इतना 50 करोड़ का टर्नओवर करना है और वो हिसाब से उसके सबके पीछे डंडा मार रहा है। तो वैसा ही उत्साह अपने को भक्ति में लाना चाहिए कि हाँ, अरे मैंने 16 माला नहीं किया, मैंने 16 से 20 माला नहीं किया, अरे मैंने आज भगवत गीता नहीं पढ़ी, अरे मैंने आज श्री कृष्ण लीला नहीं पढ़ा, तो मैंने आज चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ा, आज मैंने प्रभु मेरे गुरु महाराज का प्रवचन नहीं सुना, आज मैंने मंगल आरती अटेंड नहीं किया, ये मैंने क्या किया, ऐसा ये जो दिल में विचार आते हैं ना, तो वो निश्चय होना चाहिए कि हमें ये सब कुछ करना है। उसके बाद धैर्य, कभी भी हम धैर्य छोड़ना नहीं चाहिए, धैर्य बना रहना चाहिए। अभी भक्ति में कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो नहीं रहे, कितने दिन आ रहा हूँ, भक्ति में कुछ प्रगति नहीं हो रही है, मेरा सब कारोबार ठप्प हो रहा है, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं भक्ति करने के लिए मूड ही नहीं लगता है। किसी ने अगर भक्त ने फ़ोन किया तो उठाने के लिए मूड ही नहीं लगता, क्योंकि मेरा वो काम ही नहीं। क्योंकि धैर्य ऐसा चीज़ है कि कितना भी अपयश आता है ना, तो भी उस अपयश को तोड़ के निकलना चाहिए। देखो समुंदर में जब आदमी जाता है ना, समुंदर में, तो समुंदर में जाने वाला आदमी वो लहरों से डरता नहीं, वो लहरों को काट के निकल जाता है आगे। अगर समुंदर के अंदर जब जाता है आदमी और देखता है तो लहरें इतनी बड़ी होती है कि आदमी को चड्डी में पानी आ जावे, तो इतनी, क्योंकि डर जाता है। तो वो जब धैर्यवान रहता है तो वो क्या सोचता है, जाने दो, अगर इससे पार हो गया तो ठीक है, अगर ऊपर नहीं पार हो गया तो हरी बोल, दोनों भी मुझे मंजूर है, निकल जाता है। तो जब वो ऐसा सोचता है, मरूंगा तो भी ठीक है, नहीं मरूंगा तो भी ठीक है, लेकिन इधर समुंदर को पार करके जाऊंगा, तो वो जो धैर्य उसका जो है उसको काम आता है और वो निकल जाता है। वैसा ही भक्ति में हमें धैर्य छोड़ना नहीं चाहिए। भक्ति में कभी भी कोई भी मतलब अपसेट आया, टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये बहाने बनने वाला आदमी कोई काम नहीं करता है, वो आलसी रहता है, वो दिन आगे करता है और खुद को फंसाता रहता। तो धैर्य कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वैसा हमें भगवान के जो प्रवचन है अपने गुरु महाराज के, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन देते हैं अपने गुरु महाराज, वो सुनना चाहिए। भगवान का कीर्तन संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन अपने घर में करना चाहिए। उसके बाद उनका स्मरण करना चाहिए। तो ये नवविधा जो भक्ति है, देखिए वो नवविधा जो भक्ति है, वो हमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदन, ये जो नवविधा भक्ति है उसमें हमें आत्मसात उसको करना चाहिए। उसमें क्या करना है, हमें कोई पहाड़ तो खोदना है नहीं, भगवान के नाम का और महिमाओं को सुनना है,
बराबर, श्रवणम हो गया। अभी उनकी महिमाओं का कीर्तन करना है, जो उन्होंने लीलाएँ की है, उनके नाम का कीर्तन करना है। उसके बाद भगवान का स्मरण करना है, याद करना है भगवान की लीलाएँ क्या थी, मैं भगवान भगवान का ड्रेसिंग क्या था, भगवान का रूप कैसा है, भगवान मतलब ये स्मरण करना है। उसके बाद भगवान के चरणों की सेवा करना है, बरोबर। चरणों की सेवा करने से हम जब चैंटिंग करते हैं तभी हमारे आँखों के सामने भगवान के चरण ही रहते, बाकी कुछ नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है चरण, चरण के स्मरण करना चाहिए। अर्चा विग्रह, जो विग्रह जो रहते हैं उनका पूजा करना चाहिए। अपने घर में हम लोग फ़ोटो लगाते हैं, मूर्तियाँ लाते हैं, तो उस मूर्ति का पूजन करना चाहिए, फ़ोटो का पूजन करना चाहिए, उनको भोग ऑफर करना चाहिए। तो ये विग्रह का पूजा होगा तो घर में सुख शांति रहती है। उसके बाद भगवान को नमस्कार करना चाहिए। सभी देवता को साइड में करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद भगवान के दास रूप के कार्य करना चाहिए। दास का काम क्या है? सेवा करना। तो भगवान का सुबह उठने के बाद भगवान को उठाना है। उसके बाद भगवान को साफ पोंछना है। उसके बाद ड्रेसिंग करना है, फूल लाना है, फूल के बाद भगवान की आरती करनी है, बराबर। वो मित्रता के जैसा सेवा करना है दास से बन के। उसके बाद भगवान की मित्रता करना है। दास बोलेगा तो सेवक हो गया, और मित्र बोलेगा तो सखा, एकदम मित्रता मतलब घनिष्ठ मित्रता करनी चाहिए उनके साथ। अपने दिल की बातें उनसे बोलनी चाहिए। जो कि हम मित्र, कोई अगर ख़ास मित्र मिलता है तो हम मित्र के साथ कैसी बात करते हैं, ओपन दिल से बात करते हैं। अपने दिल में जो भी कुछ क्वेरी है उससे बोल के अपना दिल हल्का करते हैं। वैसी ही बात अपने भगवान से करनी चाहिए, क्योंकि मैं बाकी किसको नहीं जानता, खाली भगवान को ही जानता है। भगवान ही मेरे सब कुछ है, यही मान भगवान के साथ अपना होना ज़रूरी है। और उसके बाद आत्मसमर्पण, अपने आत्मा को पूर्णतः समर्पण करना चाहिए। तो यही कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो नवविधा भक्ति है वह हमें हर व्यक्ति को अपने घर में करना ज़रूरी है। ये देखिए, हम लोग आज गुलाम बन के दूसरे का सेवा कर रहे हैं, मालिक का सेवा कर रहे हैं। वो मालिक हमें नौकर जैसा पगार देता है, तो भगवान के साथ कभी भी मालिक और नौकर का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। भगवान के साथ मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए, वो माधुर्य प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए। क्योंकि भगवान के साथ हम अगर बिजनेस पार्टनर के जैसा भक्ति करेंगे तो भगवान उतना उसमें इंटरफेयर नहीं करते, मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं भक्त को। लेकिन जब पूर्णता कोई अपेक्षा नहीं करके, अगर जैसी सखिया थी, मतलब गोपियाँ जो थी, उस गोपिया ने भगवान की भक्ति ऐसी की थी कि उन्होंने कभी कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं की थी। जब भी भगवान आनंद से दिखने चाहिए, उनका मतलब जो दर्शन होना चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार। उन्होंने जो बोलना चाहिए, जब भगवान बीमार हो गए थे और उन्होंने बोला कि मेरा ये बुखार उतरेगा नहीं, ये जो द्वारका में थे तभी बोले ये बुखार उतरने वाला है नहीं, कोई कितने वैद्य लेके आओ, कुछ होने वाला। लेकिन एक ही उपाय है, वो क्या है? अगर गोपियों के चरण की धूल अगर मुझे मिली और वो मैं मस्तक को लगाऊं तो मेरा बुखार तुरंत उतरेगा। तो जब वो ना उद्धव जब गए उधर बोलने के लिए गोपियों को, तो गोपिया ने कहा कि अगर भगवान को धूल दे, बाकी सबको कहा भगवान आपके भक्तों की चरण की धूल भगवान मांग रहे, तो सबने बोला हम कैसे हमारे भक्तों चरण की धूल देंगे, भगवान किधर और हम किधर, नहीं नहीं वो पाप हो जाएगा हमने। लेकिन जब सखियों को मालूम पड़ा ये बात कि भगवान ने कहा है कि भक्त के चरण की धूल अगर मुझे मिले तो मेरा बुखार उतर जाएगा। जब
सखी गोपिया को जब मालूम पड़ा तो गोपियों ने तुरंत उद्धव को बोला कि हमारे बुद्ध चरण की धूल लेके जाओ, हम नरक में जाएंगे तो भी चलेगा, हम पापी है ऐसा हुए कोई बोलेगा तो भी चलेगा, लेकिन भगवान अच्छे होने चाहिए, कृष्ण अच्छे होने चाहिए, और वो सबके दाता है, सबके मालिक है, तो हम हमारा कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन भगवान जब वो लेके अगर लगा दिए तो भगवान का बुखार उतर गया, तो मतलब भगवान बोलते हैं उसी टाइम कि मैं इस गोपियों के जो उपकार मेरे ऊपर हुए उनका मैं कभी ही उपकार का पेड़अप नहीं कर सकता, इतने मेरे ऊपर उपकार है। क्यों? तो ये निस्सीम भाव जो है वो जो दिल से, मन से, आत्मा से और चारित्र से साफ होता है, वही आदमी भगवान को पूर्णतः खुद को समर्पित करके मुक्त भाव, कोई अपेक्षा न करते हुए भगवान की भक्ति कर सकता है, और तभी ही भगवान उस भक्त को कभी भी तकलीफ नहीं होगा ऐसा माहौल बनाते हैं। अगर तकलीफ हुआ तो उसको तुरंत उसको सहकार्य करते हैं। तो कहने का मतलब है भाव कैसा होना चाहिए, तो गोपियों के जैसा भाव होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों को भक्ति सिखाई, कैसी भक्ति करनी चाहिए। आजकल के लोग जो भक्ति करते हैं वो एक्चुअली शोबाजी है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ आते हैं हाफ पैंट में आते हैं, कोई मैक्सी में आते हैं, कोई अंडरवेयर में, मतलब घर के जो बाथरूम में जाते हैं ना, ऐसे कपड़े पहन के मंदिर में आते हैं। ऐसे लोगों को अभी क्या बोलने का, ऐसे महामूर्ख लोग अपने समाज में होके समाज का जो अपना सनातन धर्म का जो नाम खराब करते हैं। जब भगवान है और भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो हमें कैसा जाना चाहिए, हमें नए कपड़े पहनना चाहिए, जैसा कि फुल शर्ट्स, धोती होना चाहिए, और मंदिर में जाना है तभी आपको संस्कार मिलेंगे, संस्कृति मिलेंगी, आध्यात्मिकता मिलेगी, और वो आध्यात्मिकता आप अपने बच्चों को बताते हैं तभी उसमें भी परिवर्तन होता है। तो हफ्ते में एक बार अगर भगवान के मंदिर में हम बच्चों को लेके जाएंगे तो उसमें कितना बदलाव होएगा, उधर कितना शांत वातावरण रहता है, लोग संगीत गाते रहते हैं, हरिनाम संकीर्तन गाते रहते हैं, और लोग प्रवचन देते हैं, प्रसाद मिलता है और भक्तों का संग मिलता है। तो ऐसे में हफ्ते में एक बार अगर भक्तों को, बच्चों लोगों को और परिवार को लेके जाएंगे तो घर का वातावरण शुद्ध होगा। हम लोग किधर जाते हैं तो पिक्चर देखने जाते हैं, कोई मतलब डांस रहेगा किधर तो जो कपड़ा, आधा कपड़ा पहन के नाचते हैं उसको देखने जाते हैं, मैच देखने को जाते हैं, सिनेमा देखने को जाते हैं, कोई किसी ने प्रोग्राम रखा है तो वो देखने जाते हैं, स्विमिंग करने के लिए कोई गेस्ट हाउस में जाते हैं। तो ऐसे जगह पे आजकल जो वातावरण हुआ है, खराब वातावरण हुआ, लोग शोबाजी में अपने आधे अधूरे कपड़े पहन के अपना शरीर का प्रदर्शन करते हैं, और मैं कितना प्रदर्शन ज़्यादा से ज़्यादा करके लोगों को खुश करती हूँ, ऐसा करके अपना चरित्र भी खराब करते हैं, नाम भी खराब करते हैं, अपनी लाइफ भी खराब करते हैं। क्योंकि एक बार जब चीज़ में कोई अगर आदमी देखता है तो उसके बाद उसका उस व्यक्ति से मन उड़ जाता है, और उड़ने के बाद उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। तभी आदमी ने कभी भी आचरण अपना अच्छा रखना चाहिए, कभी भी अपने आचरण में कभी दूसरे को उंगली ऐसा बताने जैसा काम नहीं होना चाहिए, या तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो समाज में अपने से कोई कुछ अलग से अच्छा सीखे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। गलत से सिखाना बेकार है, गलत कचरा तो हर जगह पे होता है, लेकिन कोई अच्छा जो चीज़ है, जैसा कि एक गार्डन बनाया, उसमें चारों तरफ से प्राणियों की झाड़ की कटिंग बनाई है, फ्लावर है, और अंदर जाने के बाद आनंद आता है, तो उसको भूला नहीं जाता है, उस वो ध्यान में रहता है। लेकिन कचरा तो हर जगह पे होता है, तो कचरा को साफ करने का काम अपना है। तो हमें अच्छे गुण लेना चाहिए, खराब नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि इसमें वही बताया है कि
अभक्तों की संगति नहीं करनी चाहिए। अभक्त क्यों कौन है? जो भगवान के भगवान के भक्ति नहीं करते हैं, जो मांस, मच्छी, मदिरा, परसे, संभोग और गुटखा, अ, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चाय, ये जो पीते हैं, ये अभक्तों में आते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं गधे के जैसे और पैसे के पीछे लगते हैं, और जो नहीं है उसके पीछे लगते हैं। और कोई भक्त अगर उसको बोलता है कि आ जाओ मंदिर में, नहीं टाइम नहीं है, टाइम है, हिसाब करने के लिए टाइम नहीं है, तो अभी क्या किया जाए, परेशान हो बहुत। ऐसे लोगों से बहुत लंबा रहना, अभक्तों की संगति छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमें जो अपने आचार्य, जो गुरु महाराज है, जो अच्छे अच्छे जो अपने गुरु महाराज के लेक्चर है, और जो जो उनके मित्र है अच्छे अच्छे, मतलब आचार्य लोग जो है, जो शिक्षक लोग हैं, जो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, ऐसे जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, उनकी संगति करनी चाहिए, उनके चरण चिन्हों पे चलना चाहिए। इसीलिए कहा कि उत्साहानिच्छयाध्वर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा ततो रुते षड्वी भक्ति प्रसिद्धति। तो ऐसे लोगों की भक्ति करने से और ऐसी भक्ति करने से हमें हमेशा भक्ति में आनंद मिलता है, और भक्ति करते वक्त हमें कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और जिस जिस दिन हम भक्ति में अपेक्षा करते हैं, उस दिन अपना मन में मतलब शंका पैदा हो जाती है। तो कभी भी अपेक्षा नहीं करना। तो कहने का मतलब है कि हम जब भी कोई काम करते हैं, तो भक्ति में आने के बाद कभी भी हमें वैष्णव तिलक लगाना चाहिए, धोती कुर्ता तो पहनना ही चाहिए, पैंट शर्ट नहीं। अगर काम पे भी अगर भक्त जाता है ना, तो उसने अपने साथ धोती पहन के काम पे जाना चाहिए। उधर काम में चढ़ते वक्त उधर पैंट शर्ट लगता है तो वो कंपनी का ड्रेस पहनना चाहिए। आने के टाइम पे वापस धोती कुर्ता पहन के आना चाहिए। ये अपने को एक शिस्त लगाना ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, हाँ गले में बैग ये झोली लेते हैं और चैंटिंग करके चलते हैं। कोई बोला हाँ 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 हु ये ओम आ, वो चालू होता है। तो ये मूर्खता है, ये शोबाजी की भक्ति हो गई। तो ऐसा नहीं, हमें वैष्णव है, हम अगर वैष्णव हैं इसीलिए हम सब कुछ करते, भगवान की भक्ति करते हैं बराबर। तो हमें वैष्णव का आचरण भी करने को आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मुझे क्या बोलेगा यार, देख देख माँ बाबा हो गया, लेकिन हाँ बाबा बाबा हो गया तो उसमें कौन सी बुरी बात किया मैंने, अच्छा ही तो। और अच्छा करने वालों को हमेशा लोग ताना मारते हैं, तो ताना मारने वाला का मुंह दुखेगा, अपना को क्या है, अपने को करने चाहिए। हम भी भक्ति में आए तभी हम भी पैंट शर्ट पहनते थे, लेकिन उसके बाद हमने एक बार कमिटमेंट कर दिया कि आज के बाद कभी भी पैंट और शर्ट को नहीं यूज़ करेंगे, धोती और कुर्ता यूज़ करेंगे, जो भी कुछ होएगा हम देखा जाएगा। तो हमने कमिटमेंट किया, तो कमिटमेंट लॉन्ग लाइफ, मतलब जब तक है तब तक धोती कुर्ता पहनने का, पैंट शर्ट को हाथ नहीं लगाने का। कोई भी मतलब वो जॉब पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, किधर भी जाना है, धोती कुर्ते पे जाना है, तिलक लगाना है, जाना है, ये हमारी कमिटमेंट है। और इस बेसिस पे जिधर भी जाते हैं तो पहला बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। तो कितना आनंद होता है, भगवान का नाम मेरे वजह से उसके मुंह पे आ रहा है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो ऐसे में भक्ति बढ़ती है, और वो भक्त को हैबिट बनती है, और उसको देख के उसके बच्चे भी बनते हैं, बच्चों को भी हैबिट बनती है, अरे हमें भी धोती कुर्ता पहनना है। लड़कियों को साड़ी से पहनाने को लगाना चाहिए। वो बोलेगी ना मेरे को ये ड्रेस अच्छा है, वो ड्रेस है, वो क्या लेके आई थी, उसको कौन समझाएगा, अपन समझाना चाहिए। हम माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों को कैसा आचरण देना चाहिए। माँ बाप बोलते नहीं ना अभी की फैशन है, वो मोबाइल पे, और मोबाइल देख देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो बच्चों को मोबाइल खाली किसी का कॉल आया तो देना है, नहीं तो ये फालतू देखने के लिए आप देते हैं, अच्छा देखने के लिए, वो ख़राब देखते हैं, और ख़राब देखने के बाद उसका नतीजा किसको भोगना पड़ता है, आपको खुद को भोगना पड़ता है। क्यों, उसने वो मोबाइल में देखा ना। तो इसी वजह से बच्चों के हाथ में मोबाइल कम देना चाहिए, भगवान की बुक ज़्यादा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके हाथ में, और उनको बोलना चाहिए बुक पढ़ो। हाँ,
जब ये 2 अध्याय पढ़ोगे ना, या बुक में ये एक पूरा अध्याय पढ़ोगे या दूसरा अध्याय पढ़ोगे, तुमको मैं दूसरा एक ऐसा चीज़ दूँगा कि तुम आनंद आत्मसात करोगे। तो उसको लालच लगती है, अरे! मैं ये करने से तो वो अच्छी तरह पढ़ता है। तो वो भी सर उसके बाद उसको मंदिर में लेके आने का, भगवान का दर्शन करवाने का, उनको करताल ला के देने का, मृदंग ला के देने का, घर में हरिनाम संकीर्तन करना, ये चीज़ है काम की, बाकी सब व्यर्थ है। कितनी धन संपत्ति कमाया, कितना बैंक बैलेंस बनाया, कितनी कार लिया, कितनी प्रॉपर्टी बनाया, ये कुछ काम का है? सब इधर ही रहने वाला है। खाली तुम गधे के जैसे उसके पीछे लगे हो और लग के खुद की शरीर की वाट ले रहे हो। और दूसरी बात क्या, उनको भी आपके जैसे ही लगाओगे उसके पीछे लगने के लिए। तो ये मूर्खता बंद करके हमें भक्ति में आके आनंद लेना है। बाद में लोग कुछ भी बोले, वो बाबा हुआ, वो भक्ति में गया, अभी सब मानना नहीं। खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा, उसमें क्या हुआ? लेकिन एक बात रखना चाहिए, हम अगर भक्ति करते हैं तो हमारे जो कमाया है उसको बैलेंस में रख के उसका कुछ इनकम सोर्स बनता रहे, या अगर अपनी नौकरी है वो चलती रहे, ऐसा करके अपने को भक्ति में आनंद लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।